विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफ़ी राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता जहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र में काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही। और आप लोगों को वैसे ये मालूम है कि जब आज़ादी के बाद यानी कि अंग्रेजों के जाने के बाद केंद्र में देश के ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और केंद्र में जब पहली सरकार बनी थी कांग्रेस पार्टी की, तो उस पहली सरकार में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे। तो उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो कांग्रेस पार्टी के मुखिया को ये कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी के लोगों को ये कहा कि भारतीय संविधान में SC व ST वर्गों को जो सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन दिया गया है उसका पूरा लाभ इनको नहीं मिल रहा है, इसका पूरा लाभ मिलना चाहिए। इस मामले में सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। इतना ही नहीं, बाबा साहब ने ये भी कहा कि भारतीय संविधान में मैंने आर्टिकल 340 की व्यवस्था की है, तो जिसके तहत तो इस देश में SC व ST की तरह तो और भी अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति SC व ST की तरह दयनीय है। तो बाबा साहब ने उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये कहा कि इनको भी जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं इनको भी आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए और आपको आर्टिकल 340 के तहत कमीशन बढ़ाकर इनको रिजर्वेशन देना चाहिए। लेकिन